हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों, आपको पता ही है आज आने वाला है क्या आईपीओ का अलॉटमेंट। डी पाइपिंग सिस्टम्स और आसान लोन्स दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। तो इस एक ही वीडियो में हम समझ लेंगे कि दोनों आईपीओस का अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़ा रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले डी पाइपिंग सिस्टम्स, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको आज आईपीओ मिल जाता है तो आपको 203 रुपये का एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स टोटल मिलेंगे? 73 शेयर्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू विच कैटेगरी यू हैव अप्लाइड। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। अगर आपने रिटेल में लगाया तो आपको 73 शेयर्स मिलेंगे। और बाकी की जो यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इशू का साइज करीबन 418 करोड़ का था। ये कह सकते हैं कि देखिए बहुत बड़ा इशू तो नहीं था, बट नो डाउट इसमें रिटेल का कैटेगरी 35% रखा गया था। सबसे तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। तो देखिए, जो एचएनआई कैटेगरी थी वो ऑलमोस्ट दोस्तों 150 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, क्योंकि हम क्यूआईबीस का ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्यूआईबीस कैटेगरी नो डाउट 206 गुना तक हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली, बट ठीक है, वहाँ पे अलॉटमेंट अलग प्रोसेस से होता है और मतलब भी नहीं है हमको क्यूआईबीस से। हमको मतलब है देखिए एचएनआई और रिटेल कैटेगरी से। तो देखिए, जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 165 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी 165 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट दोस्तों 33 आता है। तो ये कि देखिए, बिग एचएनआई में ऑलमोस्ट हर 33 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। स्मॉल एचएनआई में जितना सब्सक्राइब होता है उतने में से एक को मिलता है, यानी 116.73 में से एक को। रिटेल कैटेगरी आप देख सकते हैं 23.66 टाइम सब्सक्राइब हुई, बट एप्लीकेशन वाइज करीबन 21.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। तो हर 21.37 में से एक व्यक्ति को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, रिटेल में अलॉटमेंट आना कोई आसान बात नहीं है। 21 में से एक व्यक्ति का नाम आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी एन टफ प्रोसेस, राइट। बहुत कम चांसेस होते हैं नो डाउट अलॉटमेंट आने के, बट अगर आपने लगाया हो सकता है कि आप आज किस्मत वाले निकल जाए जिसको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए। बट ये बात ध्यान रखिएगा, कितने में से कितनों को मिलेगा? 21.37 में से एक व्यक्ति को। आसान लोन्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आसान लोन्स का भी अलॉटमेंट आ जाने वाला है। अगर आपको यहाँ पर आज आईपीओ का अलॉटमेंट लग जाता है तो याद रखिएगा 120 रुपये का एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 125 शेयर्स मिलेंगे। अगेन जैसे मैंने कहा, अभी डिफरेंट कैटेगरीज में अगर आपने अप्लाई किया, जैसे एचएनआई में अप्लाई किया, तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, लेकिन रिटेल में 125 से ज़्यादा शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं। काफ़ी छोटा आईपीओ था, ओनली 132 करोड़ रुपीज़ का। और ये आपको जिस तरीके से रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला, किस से इसमें आप देख सकते हैं, जो कैटेगरी है क्यूआईबी 28 गुना सब्सक्राइब हुई, जो कह सकते हैं कम है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी करीबन 121 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। अब 121 को अगर हम 5 डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा? ऑलमोस्ट 24 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है कि बिग एचएनआई में तो हर 24 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। स्मॉल एचएनआई में जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा, यानी 146.83 में से एक व्यक्ति को। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 44.58 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा हर 41.63 में से मिलेगा, बिकॉज एप्लीकेशन वाइज कितना है 41.63। तो 41.63 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगने वाला है। तो रिटेल में यहाँ पर अलॉटमेंट और भी टफ है। जितना टफ हम कह सकते हैं डी डेवलपमेंट में था, उससे ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर टफ है रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आना। किस कैटेगरी में? यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने कहा, हम समझते हैं कि कितना दोस्तों यहाँ पर जीएमपी चल रहा है, वो हम आखिरी में समझेंगे, लेकिन अब समझते हैं कि किस तरीके से हमको आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करना है। आईपीओ का अलॉटमेंट आने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहली वेबसाइट जहां पर आप दोनों आईपीओस का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। कब चेक कर सकते हैं? सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम बता देता हूं। देखिए, अलॉटमेंट आता कब तक है? अलॉटमेंट आता है रात तक, राइट। 10-11 बजे ऑलमोस्ट देखा जाता है कि अलॉटमेंट आ जाता है। काफ़ी बार उससे लेट भी हो जाता है। जल्दी आने का चांस बहुत कम है, बट हो भी सकता है आज आ जाए। पर ये बात ध्यान रखिएगा, 10 से 11 बजे के बाद ही आप चेक करना चालू करें। अब चेक किसे करना है? चेक करना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं बीएससी की वेबसाइट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तीनों आईपीओस जो तीनों लिंक है, तीन क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज बीएससी पे तो दोनों का देख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जो दूसरे दो आईपीओस हैं उनके अलग अलग रजिस्ट्रार है। तो यहाँ पे आपको इक्विटी पे क्लिक करना है। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद देखिए साइट रीलोड हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है, कौन सा हमारा जो आईपीओ है जिसका नाम है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, राइट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली नाम दोनों आईपीओस का दिखा रहा है, जिसमें एक्मे फिनट्रेड आपको दिखा है, वही आसान लोन से। तो डी डेवलपमेंट का मैंने क्लिक कर दिया फॉर एग्जांपल, और मान लीजिए यहाँ पे आपको आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एप्लीकेशन नंबर डालिए या तो पैन नंबर डालिए। अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर फिल कर दीजिए। देन आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिए, सर्च पे क्लिक करिए। अगर अभी दिखाता है नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलॉटमेंट आया। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये है कि अभी तक अलॉटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई है। जैसे मैंने कहा, सबसे बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी होती है? रजिस्ट्रार की। बीएससी की वेबसाइट ऑलमोस्ट अधिकतम चलती नहीं है, बट क्योंकि देखिए ये भी एक वेबसाइट है तो बताना पड़ता है। तो दूसरी वेबसाइट की हम बात करते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ डी डेवलपमेंट की, राइट। अब जिस वेबसाइट पे मैं आया हूँ उसका नाम है दोस्तों लिंक्ड टाइम, और यहाँ पर आप किसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं? ओनली ऑफ डी डेवलपमेंट या फिर डी पाइपिंग, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमको जाना है, सेलेक्ट कंपनी में जाना है। अब सेलेक्ट कंपनी में देखेंगे सिर्फ एक कंपनी दिखा रहा है, कौन सा? लेट रेवेन्यू, यानी इक्सिको। इक्सिको के अलावा कोई भी आईपीओ का अभी यहाँ पर नाम भी नहीं दिखा रहा है। क्यों? बिकॉज देखिए अलॉटमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल लेट रेवेन्यू स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है।
पैन, एप्लीकेशन, क्लाइंट आईडी और अकाउंट नंबर। सबसे बेस्ट है पैन नंबर डालिए और सबमिट पे क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इन वेबसाइट्स की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर अलॉटमेंट जब आएगा तभी नाम दिखाएगा। तो यहाँ पर जब अलॉटमेंट का नाम दिख जाएगा, मैं आपको कम्युनिटी टैब पे अपडेट कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि अलॉटमेंट आएगी यहाँ। मान लीजिए अगर आपके इस बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपका इतना इतना पैसा डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब ये कि आपको 100% अलॉटमेंट आ गया। बहुत बार कह सकता हूँ कि अलॉटमेंट का अगर आना होता है तो बहुत बार बैंक से भी आपको डेबिट का मैसेज आ जाता है अलॉटमेंट वेबसाइट पे शो होने से पहले। तो अगर आपके पास कोई मैसेज आ जाता है देन आप कंफर्म है कि आपको अलॉटमेंट मिला है। नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक हमको करना है, बिकॉज बहुत बार नहीं भी आता है। कब आएगा? जैसे मैंने कहा 10 से 11 बजे तक, तो यही चांसेस रहते हैं अलॉटमेंट आने के वेबसाइट पे। इसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं ऑफ आसान लोन्स। आसान लोन्स पे देखिए हम आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके पास दिख रही है सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नाम नहीं दिखा रहा है किस आईपीओ का जिसका हम ढूंढ रहे हैं। एक्मे फिनट्रेड, याद रखिएगा एक्मे फिनट्रेड से दिखाएगा। आसान लोन्स नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट नहीं आया। आज एक्मे फिनट्रेड भी अगर दिखाए तो समझ जाना अलॉटमेंट आ गया। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट ऑप्शन टाइप पे जाइएगा। अगेन यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन, बेनिफिशियरी आईडी, पैन नंबर। सबसे बेस्ट होता है पैन नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगाए कि नहीं लगाए। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी जो अलॉटमेंट है मैंने देखा है बिग शेयर पे 10 बजे तक आ जाता है अलॉटमेंट। तो हो सकता है 10 बजे से आ जाए या फिर उससे थोड़ा पहले भी आ जाए। बट जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही आपको कम्युनिटी टैब पे पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट आउट हो चुका है। ठीक है। बाकी अगर हम ग्रे मार्केट को आते हैं, देखिए ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 45% करंटली ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। किस आईपीओ की? डी डेवलपमेंट की। अब यही देखना है दोस्तों अलॉटमेंट के बाद और ग्रे मार्केट में तेजी आएगी, गिरावट आएगी, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी है। बाजार फिर से अभी हरे निशान में तो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे शुरुआत में लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। बट ये बात देखना है दोस्तों कि बाजार में किस प्रकार का आपको और मूव देखने को मिलेगा। बट नो डाउट दोस्तों इसकी लिस्टिंग होने वाली है वेडनेसडे को। मेरे सबसे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है। वही अगर बात करता हूँ मैं किसके बारे में, तो यहाँ पे भी देखिए ग्रे मार्केट में बहुत बदलाव नहीं है। जो 25% पे आई थी ग्रे मार्केट अब वहीं पे टिकी हुई है। 40% थी, 25% आ गई होनी है, ऑलमोस्ट 15% टूटी है। सी फैक्टर क्या था मैंने आपको बता दिया, QIBs का पैसा ना आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे हिसाब से तो। और यही देखिए ग्रे मार्केट पे असर डाला है और ये लिस्टिंग पर भी असर डालेगा, ये भी आपको मैं कह देता हूँ। लिस्टिंग पे भी देखिए हो सकता है चौंकाने वाले परिणाम आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स सी होता क्या है। मैं तो ये कहूँगा डेफिनेटली देखिए जब QIBs पैसा ना लगाए तो आप भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि देखिए QIBs में पैसा नहीं लगाया तो 100% के नुकसान में लिस्ट होगा, ऐसा नहीं है। बट स्टिल QIBs पैसा लगा देते तो अच्छा माना जाता है। बट क्योंकि छोटा आईपीओ है जैसा मैंने कहा, तो ये कुछ भी कर सकता है लिस्टिंग पे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा ये आपको आश्चर्य भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है कि 25% के आसपास लिस्ट भी हो जाए। तो लेट्स सी क्या होता है, तो हमको पता चलेगा ऑन वेडनेसडे। बट आप सबको ऑल द बेस्ट कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए आईपीओस का। एंड नो डाउट देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बिकॉज आईपीओस में लगाते हैं इसलिए। एंड नो डाउट अलॉटमेंट टफ मिलता है, बट अगर आपको मिल जाए मेरी यही बेस्ट विशेष है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।